Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. आज हम वीडियो बना रहे हैं टॉप 20 स्पिरिचुअल टिप्स पे। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की सक्सेस के लिए आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं, मैं 20 टिप्स पे बात करूँगी। सबसे पहले टिप है वननेस विद गॉड इज़ द गोल। हम सबको पता है कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी पे जो है हमारा मेन पर्पस या हमारा मेन गोल क्या है कि हमें भगवान के साथ एक होना है, आत्मा का परमात्मा से मिलना। तो सबसे पहला है कि बिकमिंग वन विद गॉड, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने कार्मास को क्लेंस करना है, हमें अपने सोल को प्यूरिफाई करना है, हमें जितना बैड कर्मा हम पास्ट लाइफ से लेके आए हैं वो भी रिमूव करना है, और इस लाइफ टाइम का भी कर्मा रिमूव करना है बाय डूइंग गुड डीड्स, ठीक है, बाय डूइंग सेल्फलेस सर्विस, बाय डूइंग चैरिटी, बाय हेल्पिंग अदर्स, जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। अब सेकंड टिप है फर्स्ट नो योर सेल्फ एज सोल। तो अब अपने सोल को प्यूरिफाई करने के लिए आपको अपने सोल को जानना भी तो ज़रूरी है कि आपका सोल एक डिवाइन सोल है और वो डिविनिटी की तरफ ही जाना चाहता है। अब सोल को जानना क्यों ज़रूरी है? सोल को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपका सोल पीछे से आता है, पास्ट लाइफ से जो कार्मास लेके आता है, वो उन कार्मास में जकड़ा हुआ है, वो ईगो में जकड़ा हुआ है। तो अपनी ईगो को रिमूव करना है, अपने कार्मास को रिमूव करना है, राइट। तो तभी तो आपको अपने सोल का पता चलेगा, तभी तो आप अपने सोल को मर्ज कर सकोगे, अपने सोल के साथ मर्ज हो सकोगे। अब थर्ड है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियल एंड अनरियल। तो रियलिटी क्या है और अनरियलिटी क्या है, ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी है सोल के लिए। हमें पता है यही डिफरेंस है 3D में और 5D में, ठीक है। हम जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी पे जो भी हम सोल्स हैं उनके लिए 5D में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5D ही रियल है। और 5D हमारे लिए क्यों रियल है? क्योंकि वो हमें डिटैचमेंट देता है, हर चीज़ से, हर चीज़ से हमें डिटैचमेंट देता है, हर मटेरियलिस्टिक चीज़ से डिटैचमेंट देता है। जितनी भी मोह माया है उससे हमें अलग करता है और हमें परमात्मा की तरफ लेके जाता है। तो जितने भी हम सोल्स हैं, अवेकनिंग सोल्स हैं, उनकी सोल अवेकनिंग की पाथ पर हैं, हमारे लिए रियल और अनरियल को जानना बहुत ज़रूरी है। और अनरियल क्या है? 3D, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, घर की बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, ब्रांडेड चीज़ें लेनी है, राइट। दिस इज ऑल अनरियल। ये नहीं मैं कहती कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देगा, उन सब चीज़ों के लिए ये 3D है, ये अनरियल है। अब फोर्थ क्या है? डू एवरीथिंग विद एटीट्यूड ऑफ लव। सबको जो भी करना है उसमें अनकंडीशनल लव होना चाहिए। चाहे आप किसी की हेल्प करो, चाहे आप किसी के लिए खाना बनाओ, चाहे आप किसी से बात करो, चाहे आप किसी बड़े बुजुर्गों से बात करो, उन्हें टाइम दो, आपको अनकंडीशनल लव देना है। चाहे आप बच्चों से मिलो, चाहे आप भूखे गरीबों को बाहर जाके खाना दो, चाहे आप गुरुद्वारे में सेवा करो, आप कुछ भी करो, आपको जितने भी ये स्पिरिचुअल सोल्स हैं उन्हें जो भी करना है, दे हैव टू डू इट विद एटीट्यूड ऑफ अनकंडीशनल लव। फिफ्थ टिप है प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब गॉड की प्रेजेंस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? गॉड हमारे अंदर है, सबसे पहली बात तो हम खुद ही गॉड हैं। हम जो भी लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, गॉड इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू अस, राइट। गॉड क्या है? गॉड एक एनर्जी है जो हमारे आसपास हर जगह है। हम उसकी प्रेजेंस को कैसे फील कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं बाय थैंकिंग हिम। आप जितना गॉड को थैंक यू करेंगे, जितना यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे, उतनी अबेंडेंस आपके पास आएगी, वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो पहले आप भगवान को प्रे करें, अपने फूड को चार्ज कर लें, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर लें, वही भगवान है। पानी पिए तो उसे पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर लें, किसी से बात करें, किसी के बारे में सोचें तो उसे पॉजिटिव एनर्जी दें।
तो ये सब दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड. 6th टिप है इंट्यूशन इज द की टू गॉड रियलाइजेशन. बहुत से लोग जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है, जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उन सब की इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है. क्यों है? क्योंकि वो एम्पैथ हैं, वो एनर्जेटिक बींग्स हैं, वो हाईली स्ट्रांगली एनर्जेटिक बींग्स हैं जो एनर्जी पिकअप कर सकते हैं, लोगों की एनर्जी को रीड कर सकते हैं. राइट. तो जो लोगों की एनर्जी को रीड कर सकते हैं, इसलिए उनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है. तो उन्हें क्या फॉलो करना है अंदर से? दे हैव टू फॉलो देयर इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन में ही उन्हें आंसर्स मिलते हैं. और जब वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो उसका मतलब है कि वो गॉड के इंट्यूशन, गॉड के काम में जा रहे हैं, मतलब गॉड के काम को अपना रहे हैं, और उसने जो आपको काम करने के लिए भेजा है वो काम कर रहे हैं. इसलिए इंट्यूशन कहते हैं इज द की टू गॉड रियलाइजेशन. 7th टिप है मेडिटेट टू फाइंड रियल जॉय. तो आपको मेडिटेशन साधना जरूर करनी है टू ट्रांसेंड योर ईगो. ठीक है, टू फाइंड द रियल जॉय. 8th टिप है बी स्टिल, बी बैलेंस्ड. राइट. आप स्टिल रहिए, बैलेंस रहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, और क्या कहते हैं, अपने चाक्रास को बैलेंस करिए, उन पे मेडिटेट करिए, और ज़्यादा ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा रोना है. सो एवरीथिंग यू हैव टू डू इट इन बैलेंस. राइट. और 9th टिप है कीप योर माइंड ऑन द स्पिरिचुअल आई. 10th टिप है कंट्रोल योर माइंड टू अटेन सेल्फ मास्टरी. मतलब कि जैसे कोई भी आपको मिलता है वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है, तो आपने ट्रिगर नहीं होना है. आप होंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे, लेकिन वो आपके बटन्स पुश करेंगे, पर आपको ट्रिगर नहीं होना. आपको इतनी सेल्फ मास्टरी लानी है अपने माइंड पर, आपको इतना कंट्रोल लाना है अपने माइंड पर कि आपको ट्रिगर नहीं होना है. सो 11th पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन इज एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. सो कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है कि आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप क्या सॉरी गाइस, गला थोड़ा खराब है, कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में. अगर आपका कोई थॉट आया, वो प्रोडक्टिव थॉट है, कंस्ट्रक्टिव थॉट है, वो किसी की लाइफ में अच्छा बदलाव लाएगा, वो किसी की लाइफ के लिए कुछ अच्छा करेगा, तो इस चीज का आपको बहुत कंसंट्रेट करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हैं. आप कैसी जॉब कर रहे हैं, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, क्योंकि इमोशंस फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, फीलिंग्स थॉट्स क्रिएट करती हैं, थॉट्स फिर एक्शंस बन जाते हैं, फिर वो पैटर्न बन जाता है. अब 12th टिप है इंट्रोस्पेक्ट टू बी कंप्लीटली विक्टोरियस. राइट. साधना का मतलब क्या? इंट्रोस्पेक्शन. आप रात को सोने से पहले जरूर साधना कीजिए 10-15 मिनट, और इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपने किसी के साथ गलत किया, किसी ने आपके साथ गलत किया, तो उसका क्या नतीजा निकला. ठीक है. अब 13 टिप है मेडिटेट विद द गुरु. आपका गुरु होना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए. वैसे तो मैं कहूंगी कि कई बारी जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो खुद ही अपने गुरु होते हैं. आप अपने आप में ही गुरु हैं. लेकिन अगर आपका भी कोई गुरु है और आप उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बारी खुद से नहीं होता है और कोई करा दे तो बहुत बढ़िया रहता है. 14th टिप है लिव अ बैलेंस लाइफ, प्ले योर पार्ट वेल. राइट. आप एक बैलेंस लाइफ जिए, जॉब भी करिए, घर भी संभालिए, बच्चों को भी देखिए, थोड़ा थोड़ा और सब कुछ करिए, और अपने आप को भी देखिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए. 15th टिप है वर्क विदाउट डिजायर, डू योर बेस्ट एंड गिव इट टू गॉड.
तो ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, वर्क विदाउट डिज़ायर। अब जैसे जितने भी स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उन सब का मेन पर्पस तो यही है कि जो भी काम करना है सेल्फलेस होके करना है, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। जितने लोगों ने भी यूट्यूब चैनल खोला है, जितने लोग भी हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, तो उन सब का यही है कि हमें बस सोसाइटी की हेल्प करनी है किसी ना किसी वे में, अपनी नॉलेज शेयर करके। सो डू योर बेस्ट एंड गिव इट टू गॉड। अपना अच्छा करो और फिर भगवान पे छोड़ दो। 16th है वेक अप फ्रॉम द ड्रीम ड्रामा। गाइस ये बहुत लोगों के लिए, कई लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है लेकिन अभी तक वो सीरियस नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अभी भी लाइफ जो है वो एक फेरी टेल है और ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी सीरियस इन लाइफ। आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, और ताकि आप और बैड कार्मा एक्यूमुलेट ना करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ड्रीम ड्रामा से उठ जाएं, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें, उस पाथ पर चलें, और जो अपना धर्म है आप वो करने आए हैं और जो कर्मा देने आए हैं उसको रिलीज करें। 19th टिप है प्रैक्टिस सेल्फ रियलाइजेशन। प्रैक्टिस व्हाट यू रीड। अगर आप कहीं बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने सीट ऑफ द सोल पढ़ा है, इसमें कार्मा का चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, और भी बहुत बुक्स पढ़ी है मैंने, जैसे पावर ऑफ नाउ पढ़ा है, तो उसमें मेरे को याद है पेज 44 पे ईगो एंड इलनेसेस दिया हुआ है। तो मैंने अब वो प्रैक्टिस करना शुरू करा है कि अपनी ईगो की वजह से आपकी बॉडी में कैसे इलनेसेस आती हैं, तो उन ईगो को छोड़ दीजिए, उन अटैचमेंट्स को छोड़ दीजिए, ताकि आपकी सफरिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू रीड। 20th टिप है नेवर गिव अप। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़े हैं, आप भगवान के हाथों में, आप सेफ हैंड्स में हैं। डिवाइन ने आपको चुना है इस सोसाइटी का भला करने के लिए, टू सर्व ह्यूमैनिटी। you're chosen by God, so you are safe in God's hands। तो प्लीज़ आप इस पे गिव अप मत करिए। आप जितना अपना बेस्ट कर सकते हैं करते रहिए, और जितना सेल्फलेसली सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं प्लीज़ उतना सर्व करिए, एंड डू नॉट गिव अप। सो थैंक यू गाइस। अगर आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इन पे एटलीस्ट सारे ना सही तो आप कुछ तो फॉलो करेंगे, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, और मुझे कंसल्टेशन के लिए आप zara.pagoda@gmail.com पे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।